रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? आखिर क्या रीजन है जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? बहुत ज्यादा इस विषय पे कमेंट आ रहे हैं कि जब हम लोग कॉन्टेक्ट बना लेते हैं तो जो सारा द्रव्य होता है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम 1 घंटे लेटते हैं, 2 घंटे लेटते हैं, पूरी रात लेटे रहते हैं, फिर भी जब सुबह उठते हैं तो सारा का सारा जो है, जो द्रव्य है सब तो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी जो है इंफॉर्मेटिव है और काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन है कि मेरा स्पर्म बाहर क्यों निकल जा रहा है। तो देखो, ये सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपका मेल का जो पार्टनर आपके हैं, उनका जो सीमेन होता है, जो आपका पार्टनर का सेल्स होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है, वो एक सीमेन से घिरा हुआ होता है। जैसे एक पानी नुमा सीमेन होता है, उसमें उसके अंदर वो जो है स्पर्म होते हैं। तो जो सीमेन होते हैं, सीमेन का केवल इतना ही काम होता है कि वो एक महिला के वजाइना के अंदर, कैनाल के अंदर उसको एंटर करा देता है। जब वो पुरुष के अंडकोश में जो स्पर्म रहता है, अंडकोश में उसको जो है सेफ्टी के लिए वो सीमेन के अंदर रहता है, क्योंकि अगर सीमेन के अंदर नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो सीमेन के अंदर जो है स्पर्म रहता है, और स्पर्म का केवल इतना ही भूमिका होता है, इतना ही रोल होता है कि वो सारा का सारा जो स्पर्म है, वो आपके जो एक महिला है, जो एक फीमेल है, उसके अंदर जो है एंटर करा देना है। जब वो एंटर हो जाता है, जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो और जब एंटर हो जाता है, तो उसके बाद होता क्या है कि वो चीज बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो बाहर, अंदर तो जाएगा नहीं। वो पानी के जैसे सारा द्रव्य जो है बाहर पानी के जैसा उस सीमेन होता है। तो सीमेन वो चीज जो स्पर्म होता है वो आपके अंदर जब प्रवेश कर जाता है, और जो सीमेन होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। अब फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गई कि जो स्पर्म है वो सीमेन के अंदर सीमेन से घिरा हुआ होता है, और जब वो सीमेन अंदर एंटर करता है तो सीमेन बाहर रह जाता है और स्पर्म अंदर चला जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो स्पर्म होता है, जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी सही रहती है, जो स्पर्म होता है, उसके अंदर जो है करोड़ों संख्या में स्पर्म करोड़ों संख्या में होते हैं। जो एक चम्मच देखते हैं ना आप, जो है एक चम्मच जो आप स्पर्म देखते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों स्पर्म होते हैं। तो ये स्पर्म जो होते हैं फ्रेंड्स, जो हेल्दी स्पर्म होते हैं, वो आपके अंदर जल्दी से फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी सही रहती है। वो तुरंत जब एंटर करते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई सीमेन जो है, जब जो आपका स्पर्म है जब अंदर जाता है, तो आपके एक महिला होती है, महिला के अंदर काफी ज्यादा जो है, उसके अंदर से भी कुछ जो है लिक्विड निकलता है। वो क्या होता है, वो उस स्पर्म को मारने का काम करता है। तो उसमें जो स्पर्म मौजूद रहता है, जो स्पर्म का मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी सही रहती है, जिसका हेड टेल अच्छा रहता है, वो तुरंत वहां से संघर्ष करते हुए, सबको चीरते हुए आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। और फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा वीक होता है, जो थोड़ा सा कमजोर होता है, वो बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचो ना कि जो आपके मेल का पार्टनर का जो सेल्स है, जो स्पर्म है, जो आपके अंदर एंटर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा करोड़ों की क्वांटिटी में होता है, एक दो जो है करोड़ों की संख्या में होता है, और उसकी क्वांटिटी केवल आधा से 1 चम्मच होती है, तो उसमें करोड़ों संख्या में स्पर्म मौजूद होते हैं। तो जो सारा का सारा तो अंडे को फर्टिलाइज करेगा नहीं, और ये चीज आपके पेट में जाएगा नहीं। वो पेट में कहाँ जाएगा, वो आपके वजाइना के थ्रू बाहर ही निकलेगा। तो इसीलिए होता क्या है फ्रेंड्स, कि अगर आपके जो पार्टनर का जो सेल्स है, अगर वो सही है, आपने अगर चेकअप करवाया है अपने पार्टनर का और उसमें वो सही आए हैं, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी सही है, उसका हेड टेल सही है, उसकी जांच अच्छी आई है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन, तनाव नहीं लेने हैं कि मेरा सारा का सारा बाहर निकल जा रहा है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं आपको करने हैं। जो निकल रहे हैं बिल्कुल मरे हुए होते हैं और बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं, यानी कि बेस्ट नहीं, वेस्ट होते हैं। या अगर सही रहेंगे तो वो आपके फ्लिपियन, जो उसमें से सही रहेगा वो फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, और जो मरे हुए रहेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अब सपोज दिस की, अगर आप कोई चीज लेकर आ रहे हो,
तो उसमें से अगर कोई भी चीज, अगर घर का जो सामान लेकर आ रहे हो, आलू हो गया, प्याज हो गया, कोई भी चीज लेकर आ रहे हो, तो उसमें से जो अच्छी चीज होती है उसी को आप छांट के रखते हो, और जो उसमें से बिल्कुल बेकार हो जाती है उसको छांट के फेंक देते हो। वैसे ही आपके पार्टनर का सेल्स भी है, जो उसमें अच्छा रहता है वो आपके अंदर एंटर कर जाता है, जो उसमें से बेकार रहता है वो बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरा सारा का सारा निकल जा रहा है, तो आप कुछ काम करो। अगर कुछ काम करोगे तो क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है आपके पार्टनर का, जब अंदर एंटर करता है तो वो ऊपर चढ़ने में, आप कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको चढ़ाने में उसको आप मदद कर सकते हो। सबसे पहला, जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो अपने हिप के नीचे, कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो। जब पिलो का इस्तेमाल करोगे तो आपका वजाइना और बच्चेदानी दोनों थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। जब दोनों थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे तो वो अंदर उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में बहुत ज्यादा उसको जो है सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलता है। दूसरा बात फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वैसे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि मेरा सारा निकल जा रहा है इसीलिए मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि आपका सारा निकल जा रहा है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये आपके मन का भ्रम है जो है आपके जब आप एक दिन बीच कर करके अल्टीमेट हो रहे हो, एक दिन बीच कर करके, तो आप खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि जब मैं आधा घंटा लेटी रह रही हूँ फिर भी निकल जा रहा है, तो जो मरे हुए हैं वो वही निकलते हैं, जो अच्छे होते हैं वो नहीं निकलते हैं, और जो स्पर्म होते हैं वो बात थोड़ी देर बाद निकलते हैं, और जो उसी समय निकलता है वो सीमेन होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद दूसरा आपको काम करने हैं फ्रेंड्स कि आप लेग अप डबल पोजीशन में भी हो सकते हो। लेग अप डबल पोजीशन यानी कि विपरीत करनी आसन। अपने पैर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके ऊपर की तरफ रखोगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। इससे बेनिफिट इतना मिलेगा कि जो स्पर्म जो है अंदर एंटर किए हैं उसको बहुत ज्यादा गति मिलती है जो है फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में। तो आप जो थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड करके रखो, यानी कि लेग अप डबल पोजीशन में रहो। थोड़ी देर के लिए अपने पैर को थोड़ा सा दीवार के ऊपर होल्ड करके रखो। तीसरा आप काम कर सकते हो फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरा निकल जा रहा है, तो आप जो है जो कैप आता है ना, जो पीरियड वगैरह में लिया जाता है, उसको भी इंसर्ट कर सकते हो, पैड भी ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन है तो लीजिए, वरना इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद फ्रेंड्स आधे से आधे घंटे, कम से कम 30 से 40 मिनट तो आप लेट के रहो, किसी भी दाएं करवट या बाएं करवट, दोनों साइड में से किसी भी करवट आप लेट के रहोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। एक तो बेनिफिट होगी ये होगी कि आपका जो स्पर्म है वो बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा बेनिफिट ये होगी कि जो अंदर गया है उसको सही जगह पे पहुंचने में काफी मदद मिलेगा, क्योंकि उसके पास टाइम मिल जाएगा, 30 से 40 मिनट टाइम मिल जाएगा तो वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको उठने नहीं है, यानी कि कॉन्टेक्ट बना के, तो आप कॉन्टेक्ट बनाने जा रहे हो तो सारा व्यवस्था पहले रख लो। अगर आपके पास दीवार, बेड के पास आसपास दीवार नहीं है तो आप टेबल वगैरह, चेयर वगैरह का इस्तेमाल जो है करने के लिए पहले ही वहां पे व्यवस्था करके रख लो। उसके बाद फ्रेंड्स अपना कॉन्टेक्ट बनाओ। पिलो वगैरह का इस्तेमाल करना है तो वो सारा चीज पहले ही रख लो। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है आपको एक काम और करने हैं कि 1 घंटे के बाद आपको उठने हैं, आधे से 1 घंटे के बाद आपको उठने हैं और उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं, क्योंकि जब तक आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी तो होगी, गर्भधारण तो होगा नहीं, और आपको परेशानी, दिक्कतें होने लगेंगी। आपको जलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी, बदबू आने लगेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप आधे से 1 घंटे के लिए आप जो है 1 घंटे के बाद उठो, उठ के केवल सादे पानी से, वहां पे जो है सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो किसी प्रकार का सोप का इस्तेमाल करना है, ना किसी प्रकार का शैम्पू का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ही सादे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लो और क्लीन करके आने के बाद फिर सो जाओ। और आपको कुछ नहीं करने हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालने हैं कि मेरा ये करने से निकल जा रहा है, मेरा वो करने से निकल जा रहा है और इसी वजह से मुझे गर्भधारण नहीं हो रही है। जी नहीं, अगर बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने पार्टनर के से जो स्पर्म है उसका आप जांच करा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पार्टनर का स्पर्म, अगर उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी सही रहेगी, बिल्कुल बेस्ट रहेगी, तो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपको प्रेगनेंसी तभी नहीं होगी जब उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी सही नहीं रहेगी। उसकी अगर क्वालिटी सही रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी। और जो जिस स्पर्म का
जो है, जो स्पर्म हेल्दी रहता है वो तुरंत आपके अंडे के पास पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर लेता है। केवल एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए काफी है। तो आप जो है टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से आपको गर्भधारण नहीं होता है और टेंशन लेने से बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो है स्पर्म निकलने से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आप खुद सोचो फ्रेंड्स डियर की वो कहाँ जाएंगे, अंदर कहाँ जाएंगे, निकलेंगे तो बाहर ही ना, अंदर तो वहां पे जगह नहीं है कि अंदर जाएंगे। एक फ्लिपियन ट्यूब में कितना बड़ा फ्लिपियन ट्यूब है कि वहां पे